कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये हमारे आज का जो वीडियो है उसका थंबनेल आप लोग देख रहे हैं। आज हमको क्या पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है हमको प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है प्रीपोजिशन की। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। क्लास 5 के नीचे जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं तो डेफिनेशन नोट कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो बड़े क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं वो आगे चलें। अब हिंदी में प्रीपोजिशन देख लीजिए क्या होता है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बताता है, ठीक है। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना हो जिनको लिख लीजिए। अब एग्जांपल जैसे लिखा है आई एम इन द रूम, तो आई कहाँ है, मतलब मैं कहाँ हूँ। आई क्या है, प्रोनाउन है। इन द रूम, तो आई की कंडीशन क्या है, स्टेट क्या है कि वो कमरे में है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक क्या है, नाउन है। कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है, ठीक है। अगला देख लीजिए, शी केम फ्रॉम दिल्ली, तो शी कहाँ से आई है, दिल्ली से आई। तो शी का रिलेशन बता रहा है फ्रॉम, मतलब शी को डिस्क्राइब कर रहा है फ्रॉम। हम लोगों ने परिभाषा क्या लिखी थी कि नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बताता है। ही वेंट टू स्कूल, वो कहाँ गया, स्कूल। तो ही को टू बता रहा है कि स्कूल गया है, ठीक है। अब बात आती है हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रीपोजिशन, कि हम लोग प्रीपोजिशन को कैसे पहचानें। यदि किसी शब्द के बाद नाउन या प्रोनाउन आए, यदि किसी शब्द के बाद नाउन या प्रोनाउन आए और वह स्थान, समय, दिशा, कारण या संबंध बताए तो वो प्रीपोजिशन होता है। दोबारा देख लीजिए, यदि किसी शब्द के बाद, मतलब किसी वर्ड के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आए और वह स्थान, समय, दिशा, कारण या संबंध बताए तो वह प्रीपोजिशन होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन द रूम, ऑन द टेबल, अंडर द चेयर, बिहाइंड द वॉल। तो देखो रूम, टेबल, चेयर, वॉल, ये सब क्या है, नाउन है, ठीक है। बिहाइंड द वॉल, वॉल वॉल के पीछे है ना, तो वॉल भी क्या है, नाउन में। बिटवीन राम एंड श्याम, राम श्याम क्या है, दोनों नाउन है, तो बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, मतलब स्थान का प्रयोग करने के लिए कौन कौन सी प्रीपोजिशन लगती हैं। अब जैसे सबसे पहला प्रीपोजिशन है इन। कौन सा प्रीपोजिशन है, इन है। इन का मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है। इनका प्रीपोजिशन क्या है, अंदर। अब देखिए आगे, अब आए देखिए आई एम इन द रूम, ये भी क्या है, मतलब अंदर के लिए दोनों। आई एम इन द रूम एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद ऑन, ऑन मतलब ऊपर होता है, लेकिन ऑन का मतलब क्या होता है कि सरफेस से आपकी चीज़ टच होनी चाहिए। द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब जो टेबल पे बुक जो रखी है वो टेबल को टच कर रही है, ऐसा थोड़ी कि हवा में रखी है। तो ऑन तब लगाते हैं जब कोई वस्तु किसी चीज़ पर के ऊपर रखी हो और टच कर रही हो। अंडर मतलब नीचे होता है। द कैट इज़ अंडर द चेयर, मतलब बिल्ली जो है कुर्सी के नीचे है ना। आई एम रीडिंग अंडर द ट्री, तो ठीक है। तो अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे। अब अबव की बात है, अबव लगता है ऊपर और वो भी बिना छुए हुए। द फैन इज़ अबव माई हेड, अब जो हम लोग के यहाँ घरों में जो छत वाला पंखा, सीलिंग फैन है, वो हमारे ऊपर है लेकिन हमारे सर को थोड़ी टच कर रहा है, इसलिए अबव का यूज़ करेंगे। बिलो मतलब नीचे। द टेम्परेचर इज़ बिलो जीरो, मतलब जो टेम्परेचर है वो जीरो के नीचे चला गया। ओवर मतलब ठीक ऊपर या ढकते हुआ। द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, अब यहाँ पे क्या है कि ओवर तब लगेगा ठीक ऊपर या ढकते हुए, है ना। द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, प्लेन जो है सिटी के ऊपर से उड़ गया। अब बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे। द बॉय इज़ बिहाइंड द डोर, मतलब लड़का दरवाजे के पीछे है। बिहाइंड मतलब पीछे के लिए लगता है। इन फ्रंट ऑफ सामने के लिए लगता है। टीचर इज़ इन फ्रंट ऑफ द क्लास, टीचर क्लास के सामने। बिटवीन दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बिटवीन है ना, बिटवीन और एमंग, ये दोनों यूज़ हमेशा क्लास 6 to 8 या क्लास 1 to 5 भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। पूछा तो वैसे 9-10 में भी जाता है, ठीक है।
एमंग और बिटवीन समझ लो, बिटवीन लगता है दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच। और एग्जांपल देख लो, द स्कूल इज़ बिटवीन बैंक एंड द हॉस्पिटल, मतलब जो हमारा स्कूल है वो बैंक और हॉस्पिटल के बीच में है। अब एमंग दो से अधिक के लिए लगता है। सी वॉज सिटिंग एमंग फ्रेंड्स, मतलब वो बैठी थी दोस्तों के बीच में। नेवर नियर पास के लिए लगता है, माई हाउस इज़ नियर द मार्केट। बिसाइड लगता है बिल्कुल बगल में, सिट बिसाइड में मेरे बगल में। तो अपोजिट लगता है सामने के लिए, द बैंक इज़ अपोजिट द हॉस्पिटल, मतलब जो बैंक है वो हॉस्पिटल के सामने है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक। अभी तक क्या पढ़ रहे थे आप लोग? प्रीपोजिशन ऑफ, जस्ट मिनट, हाँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस था ये। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। हाँ, अब यहाँ एट है, घड़ी का समय, एट 6 o'clock, एट मिडनाइट, एट नून, ठीक है, इन सबको पहले एट लगा सकते हैं। ऑन, तारीख, हाँ देखो कितना इम्पोर्टेंट बता दिया कि अगर घड़ी का समय है वो, है ना, तो वहाँ ऐट लगता है। लेकिन अगर दिन और तारीख हो तो वहाँ मंडे लगता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन 15 अगस्त। इन कहाँ लगता है? वर्ष, महीना और ऋतुओं के पहले। इन जुलाई, इन 2026, इन विंटर, इन सिंस, सॉरी इन विंटर, है ना। अब सिंस निश्चित समय से, हाँ निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, जैसे सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग। फॉर लगता है अब पीरियड के लिए, मतलब टाइम पीरियड के लिए, फॉर 2 years, फॉर 5 hours। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ड्यूरिंग समझाऊँ उसके पहले चीज़ समझ लीजिएगा। 2 घंटे से अगर कोई लिखा है, मतलब 2 घंटे से, तो 2 घंटे के लिए वहाँ पे लगेगा, 2 घंटे के लिए लगेगा फॉर। लेकिन पिछले 2 घंटे की अगर बात हो रही हो तो सिंस लगेगा। सिंस इसलिए लग जाएगा क्योंकि पिछले 2 घंटे फिक्स हो गए, इसलिए सिंस लगेगा। केवल 2 घंटे दिए हो तो फॉर लगेगा। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द मीटिंग, मतलब क्लास के बीच में, मीटिंग के बीच में। बाई लगता है तक के लिए, फिनिश इट बाई मंडे, मतलब मंडे तक इसको फिनिश कर दिया जाएगा। बिफोर लगता है पहले के लिए, कम बिफोर लंच, लंच के पहले। आफ्टर लगता है बाद के लिए। ये सारी वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है। इसको वर्ड मीनिंग या इंग्लिश आप जैसे ही लिखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर मतलब पहले, कम बिफोर लंच, और आफ्टर मतलब बाद में, कम आफ्टर लंच। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जैसे टू लगता है की ओर, गो टू स्कूल। इनटू लगता है अंदर की ओर, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। ऑन टू लगता है ऊपर की ओर, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। फ्रॉम लगता है, फ्रॉम मतलब से होता है, ही कम फ्रॉम लखनऊ, वो लखनऊ से अलग मतलब आ रहा है। और फ्रॉम सेपरेशन के लिए लगता है, मतलब अलग करता है, जैसे कि ही केम फ्रॉम लखनऊ, वो लखनऊ से आ रहा है, मतलब लखनऊ से अलग हो रहा है। फ्रॉम अलग होने का भी सेंस देता है। थ्रू, थ्रू मतलब बीच से होता है, के बीच से होकर। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, मतलब जो हमारी ट्रेन है वो सुरंग के बीच से निकली, है ना। आई एम गोइंग थ्रू, आई एम गोइंग टू सिटी थ्रू जंगल, मैं शहर जा रहा हूँ जंगल के रास्ते, ठीक है। तो थ्रू मतलब होता है से होकर या के बीच से होकर। अक्रॉस मतलब आर पार, शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, है ना, मतलब उसने सड़क को के आर पार वॉक किया। अलॉन्ग मतलब होता है साथ साथ। वॉक अलॉन्ग द रिवर, नदी के किनारे मतलब चलना। टुवार्ड्स की तरफ, ही रैन टुवार्ड्स मी, मतलब वो मेरी तरफ। टुवार्ड्स मतलब होता है की ओर, मतलब ही रैन टुवार्ड्स मी, वो मेरी तरफ दौड़ रहा था, दौड़ता है। ही रैन टुवार्ड्स मी क्या होगा? ही रैन टुवार्ड्स मी सेकंड फॉर्म है, वो मेरी ओर दौड़ा, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, कॉज मतलब होता है कारण, तो बिकॉज ऑफ के कारण, ड्यू टू के कारण, ओइंग टू के कारण, थैंक्स टू, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? कॉज ऑफ, मतलब के कारण की अगर आपको हिंदी देनी हो तो ये सब वर्ड लग जाएंगे। एग्जाम्पल है, द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, मतलब मैच जो है कैंसिल हो गया बरसात के कारण। तो बिकॉज ऑफ की हिंदी क्या होगी? के कारण। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, विद, विदाउट, बाई। एग्जाम्पल क्या है? राइट विद अ पेन, लिखो एक पेन से, तो ठीक है। कैसे मतलब मैनर का मतलब है तरीका, ठीक है। आगे देखो, डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, इन वर्सेस इनटू। तो इन होता है अंदर, इनटू होता है अंदर जाना। इन में क्या होता है कि मूवमेंट नहीं हो रही होती, लेकिन इनटू में क्या होता है? मूवमेंट होता है। एग्जांपल देखो, आई एम इन द रूम, मतलब मैं कमरे में बैठा हूँ, मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ। आई वेंट इनटू द रूम, मतलब मैं जा रहा हूँ, तो मूवमेंट करना है। ऑन टू, ऑन मतलब ऊपर, ऑन टू मतलब ऊपर जाना। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ही जम्प्ड ऑन द टेबल, मतलब ऑन टू द पी वहाँ लग रहा है जहाँ पे मूवमेंट है, और ऑन में मूवमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। बिटवीन एमंग, बिटवीन दो के लिए, एमंग दो से अधिक के लिए। सिंस फॉर, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मैं अपनी क्लास में बहुत बताया करता हूँ, इसने तुमको मालूम होगा प्रियांश बेटा, तुम्हें भी मैंने बताया, अब है, अविरल, आयुषी, निष्कर्ष, एम, सबको मैंने बताया हुआ है। एट स्पेसिफिक टाइम, एट लगता है सॉरी इन और
एट में डिफरेंस, तो एट लगता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, इन लगता है नाइजीरिया के लिए, एट लगता है स्टेशन के लिए, इन लगता है इंडिया के लिए। अबव वर्सेस ओवर, मतलब अबव ओवर में डिफरेंस, अबव लगता है सिर्फ ऊपर और ओवर मतलब लगता है ऊपर, जैसे कि स्काई है ना, वो भी ओवर लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन फ्रेज जैसे एट होम, एट स्कूल, एट वर्क, इन टाइम, ऑन टाइम, बाय बस, बाय ट्रेन, मतलब ये सब जितने वर्ड हैं ये फिक्स हैं, इनके साथ यही लगेगा। ठीक है, ये सब फिक्स हैं। अब एसएससी सीजीएल के लिए जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों उनके लिए फिक्स प्रीपोजिशन, मतलब गुड के साथ हमेशा ऐड लगेगा, इंटेस्टेड के साथ हमेशा इन लगेगा, एफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, और सिर्फ सीजीएल नहीं, मैं यहाँ पे काटना चाहूँगा, हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल क्लासेस, है ना। फिक्स प्रीपोजिशन है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। इनके साथ मतलब डिफरेंट के साथ फॉर्म लगेगा, सिमिलर के साथ टू लगेगा, ये सब फिक्स है। ठीक है। कॉमन एरर क्या होता है, डिस्कस अबाउट हम लोग बोल देते हैं, डिस्कस अबाउट गलत होता है, डिस्कस होता है। इंटर इनटू द रूम गलत है, इंटर द रूम होता है। रिटर्न बैक गलत है, रिटर्न ही, मतलब रिटर्न का मतलब ही होता है वापस लौटना, उसमें बैक लगाने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर फॉर टी, ऑर्डर टी होता है, फॉर लगाना की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब एसएससी सीजीएल का इंपॉर्टेंट रोल सबके लिए ही होता है। अराइव्ड एट तब लगता है जब कोई छोटी जगह है, अराइव्ड इन बिग सिटी के लिए। रीच नो प्रीपोजिशन, रीच के साथ नो प्रीपोजिशन, इंटर के साथ नो प्रीपोजिशन, डिस्कस के साथ नो प्रीपोजिशन, ऑर्डर के साथ नो प्रीपोजिशन, रिक्वेस्ट के साथ नो प्रीपोजिशन, रिजेंबल के साथ नो प्रीपोजिशन। कहने का मतलब ये है कि ऐसे वर्ड हैं जिनमें नो प्रीपोजिशन लिखा है, वहाँ पे क्या करेगा एग्जामिनर कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगा के दे देगा, तो आपको क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि रीच, इंटर, डिस्कस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। अब सबसे ज़्यादा कौन से पूछे गए हैं देख लीजिए। इंटेस्टेड का हमेशा इन लगेगा, गुड के साथ ऐड लगेगा, डिपेंड के साथ ऑन लगेगा, एफरेट के साथ ऑफ लगेगा, मेरिट के साथ टू लगेगा, प्राउड के साथ ऑफ लगेगा, फेमस के साथ फॉर लगेगा, बिलोंग के साथ टू लगेगा, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगेगा, कैपेबल के साथ ऑफ लगेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ही इज़ गुड एट इंग्लिश, शी केम फ्रॉम दिल्ली, द बुक इज़ ऑन द टेबल, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2018, वी स्टेड हेयर फॉर 2 days, he jumped into the river, walk across the road carefully, the train passed through the tunnel, she is afraid of dogs, he belongs to उत्तर प्रदेश। सारे सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में जो लिखा है वही भर देना। वन लाइनर रिवीजन देख लीजिए। इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर, एट मतलब निश्चित समय, टू मतलब की ओर, इनटू मतलब अंदर जाना, फ्रॉम मतलब से, सिंस मतलब निश्चित समय पर, फॉर मतलब निश्चित अवधि समय, समय अवधि, बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से अधिक के लिए, क्रॉस मतलब आर पार, थ्रू मतलब बीच से, ओवर मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे, बिसाइड मतलब बगल में, बिहाइंड मतलब पीछे, नियर मतलब पास में, बाय मतलब तक द्वारा, विद मतलब साथ में, विदाउट मतलब बिना। ठीक है। तो बताइएगा अगर मान लो मेरा कंटेंट थोड़ा फास्ट हो रहा हो, या आपको ऐसी कोई चीज़ है जो समझ में नहीं है, तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं कमेंट पर रिप्लाई कर दूंगा, या आपका 10-15 मिनट मतलब 10-15 सेकंड का 20 सेकंड का कोई शॉर्ट बना के आपके प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। ये हमारी कोचिंग का बैनर है। ठीक है। इस नाम से हमारी एक कोचिंग है, बहुत ही मेहनत से और आप लोगों के प्यार से ये कोचिंग चल रही है पिछले कुछ वर्षों से, और आगे भी आपके प्यार से ही चलती रहेगी। करियर पॉइंट नाम से मेरी कोचिंग है। मेरा सपना है कि मैं मतलब लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ाऊँ, और मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मेरे बच्चे मिले, ये मेरा सपना है। ठीक है। आप लोग बहुत तरक्की करो, नोट्स बनाओ, सब तैयार करो। ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।